नक्सलियों के गढ़ से सीएम की ग्राउंड रिपोर्ट। आज मैं मुख्यमंत्री की ग्राउंड रिपोर्ट बता देता हूं आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री जब गए हैं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में, जहां क्या है पता है आपको, साल 2009 तक जाने पर पाबंदी थी क्योंकि ये नक्सलवाद का सबसे बड़ा केंद्र था। अबू जमाड़ का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले नारायणपुर की पहचान लाल आतंक के सबसे बड़े फैक्ट्री के रूप में थी। बसवाराजू, गणपति और देवजी जैसे जितने भी बड़े नक्सलियों का नाम आपने सुना है, वो सभी अबू जमाड़ के जंगलों में ही रहकर रेड कॉरिडोर के विस्तार का काम करते थे। लेकिन जब नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार हुआ तो नक्सली पीछे हटे और अंदरूनी इलाकों में पहली बार फोर्स पहुंची। बड़े बड़े ऑपरेशन में जब बसवाराजू जैसे नक्सली नेता मारे गए तो अबू जमाड़ की गोद में बसे गांव दुनिया के सामने आए। और अब तो नेता और आम जनता के साथ विदेशी लोग भी बिना किसी डर के अबू जमाड़ में जा रहे हैं। और सुनिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी रात अबू जमाड़ में बिता रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को देखिए। सीएम साहब 2 दिनों के दौरे पर नारायणपुर पहुंचे थे। शुक्रवार को सीएम साहब ने एंटी नक्सल अभियान को सफल बनाने वाले जवानों के साथ क्या किया? भोजन किया और हर एक टेबल पर जाकर जवानों को अपने हाथों से खाना परोसा, जिसमें सीआरपीएफ, कोबरा, बीएसएफ, डीआरजी और सीएफ के जवान शामिल रहे। सीएम साहब के साथ मंत्री केदार कश्यप, टंकराम वर्मा और बस्तर सांसद महेश कश्यप भी मौजूद थे। आईटीबीपी बटालियन परिसर में पहुंचने पर बड़े अधिकारियों ने सीएम साहब का स्वागत किया। फिर जवानों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। सीएम साहब के जवानों की हौसला अफजाई करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं। जवानों से मुलाकात के साथ ही सीएम साहब ने बस में भी सफर किया। नारायणपुर जिले में मुख्यमंत्री बस सेवा के तहत बसें चलाई जा रही हैं, जिससे दूर के जनजातीय इलाकों तक आना जाना बहुत आसान हो गया है। इन बसों में सामान्य यात्रियों के साथ बैठकर सीएम साहब नक्सल प्रभावित कुरुस नार से नारायणपुर तक गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित इलाके में बस से सफर किया। जवानों के साथ डिनर और बस से सफर से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए। मैं आप लोगों के साहस को भी नमन करता हूं। आप लोगों के साहस के कारण आज कहीं ना कहीं हम लोग नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से समाप्त करने में सफल हो रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने तो डेडलाइन तय कर दिया कि 31 मार्च 2026 को समाप्त करना है, और वो उनका संकल्प पूरा होते दिख भी रहा है। आज से 5-7 साल पहले, 4 साल पहले हम लोग सोचने के लिए बड़े वो कर पाते थे कि हम लोग जाएं कि न जाएं इन क्षेत्रों में, क्योंकि इन क्षेत्रों में कहीं कुछ ऐसा घटना तो नहीं होगा। लेकिन अभी जिस निश्चिंतता के साथ में हम लोग अंदरूनी क्षेत्रों में जाते हैं, इन क्षेत्रों में भी, तो ये एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला है। इस कार्य हेतु हमारे समस्त सुरक्षा बल सदस्य, डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कोबरा एवं अन्य जितना भी हमारा स्टेक होल्डर्स है, स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर शासन की मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता की चरणों कार्य करते हुए अबू जमाड़ में एक और ऐतिहासिक पहल की गई है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पहली बार मैराथन का आयोजन किया गया। 21 किलोमीटर की ऐसी ऐतिहासिक दौड़ में 10,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जिसमें 60 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल थे। और सबसे खास बात क्या है जानते हैं? इस मैराथन में 140 से ज्यादा आत्मसमर्पित नक्सली भी दौड़े। और इस प्रतियोगिता में इथोपिया देश के खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं महिला वर्ग से हरियाणा की मुनि देवी ने जीत हासिल की। मैराथन से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको नागेंद्र नाथ मुंशी दिखा रहे हैं, देखिए। मैराथन चालू हो रहा है, स्वागत मना रहे हैं। खाली छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि अन्य राज्यों से, बल्कि विदेशों से भी मैराथन में भाग लेने के लिए आते हैं धावक। विदेश के धावक भी आए हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के आए हैं, बस्तर संभाग के पूरे आए हुए हैं। ये लोगों को नारायणपुर पहले एक ऐसा लगता था कि अबू जमाड़ है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लोगों को डर बना रहता था। इससे पहले नहीं पहले नहीं है, पहली बार ही है। कैसे लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लगा यहाँ पे। सरेंडर करने के बाद यहाँ आने से हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। और इस बार 2026 में जब हाफ मैराथन दौड़ का उसमें भाग लेने के लिए भी हमको पहला मौका मिला, चांस मिला सर। अच्छा लगा है। हम पहली बार मैराथन दौड़ में शामिल हुआ हूँ।
तो अच्छा हुआ है। यहाँ अलग अलग राज्यों से अलग अलग देशों से आए तो पूरा अच्छा लगा है। अबुझमाड़ की इस पावन धरती से पूरे देश और दुनिया को शांति का संदेश दिया है कि अब बस्तर में भी शांति कायम हो रही है।